friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the Osteichthyes, that is the fifth class of subphylum Vertebrata. So friends, हमने last video में fourth class पढ़ी थी, that was Chondrichthyes, and जिन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं. वेल नोन एग्जाम्पल उसका शार्क है. मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. ओके, सो यू कैन वॉच दैट. एंड ऑस्टिक्थीज जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉनी फिशेस बोलते हैं. इट मीन्स जितनी भी फिशेस जिनका स्ट्रक्चर बॉनी स्ट्रक्चर है, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बोन्स प्रेजेंट है, ट्रू बोन्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिक्थीज में इंक्लूड करते हैं एंड बॉनी फिशेस बोलते हैं. ओके, एंड कॉन्ड्रिक्थीज कौन सी थी, वो कार्टिलेजिनस फिशेस थी. So, first is general characters. Inhabit all sorts of water, fresh और saline, warm और cold. So, ये जो ऑस्टिक्थीज के जो ऑर्गेनिजम्स है, इट मीन्स या बॉनी फिशेज है, वो सारे टाइप्स के वाटर में अवेलेबल है. सभी इनका हैबिटेट है. फ्रेश वाटर में भी बॉनी फिशेस प्रेजेंट होती है, सलाइन वाटर या फिर जिसे हम ओशन या सीज कह सकते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है. वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, सब में ही ये इजीली सर्वाइव कर सकती है. देन बॉडी स्पिंडल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड होती है. सो बॉडी इनकी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड, जिसे हम फ्यूजी फॉर्म भी कह सकते हैं. ओके, और स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है बॉडी का. Then fins both median and paired, supported by fin rays or cartilage और bones, tail homocircle. So इनके जो fins होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड पेयर्ड होते हैं. सो एक तो पेयरिंग तो आपको पता है कि वन पेयर ऑफ डॉर्सल फिन, वन पेयर ऑफ कॉर्डल फिन. सो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं फिन्स. और मीडियन फिन्स, इट मीन्स इनमें दो टाइप्स के आते हैं. मीडियन फिन्स एक तो कैसे होते हैं, एक तो एनल फिन्स, एक डॉर्सल फिन्स एंड एक कॉर्डल फिन्स. ये तीनों ही फिन्स मीडियन फिन्स में, हम उनको तीनों कलेक्टिवली हम उन्हें मीडियन फिन्स कह सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी इनमें प्रेजेंट होते हैं और उन सारे फिन्स में फिन रेज प्रेजेंट होती है. सो फिन रेज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. कॉन्ड्रिक्थीज के जो फिन्स थे उनमें भी फिन रेज प्रेजेंट थी. सो फिन रेज क्या होती है, एक तरह से स्केलेटल सिस्टम है इन द फिन्स ऑफ द फिशेज. जो एक स्केलेटल रॉड्स जो फिन्स में जाती हैं, फिन्स में प्रेजेंट होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फिन रेज बोलते हैं फॉर देयर सपोर्ट एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ओके, सो वही होती है फिन रेज. और वो कार्टिलेज की भी हो सकती है या फिर बोन की भी हो सकती है, मोस्टली बोन की ही होती है. एंड जो टेल होती है वो कैसी होती है, होमोसिर्कल. सो फ्रेंड्स, हमने देखा था जो कॉन्ड्रिक्थीज था, कार्टिलेजिनस फिशेज में जो टेल थी वो कैसी थी, वो हेटेरोसिर्कल थी. इट मीन्स जो अपर लोब जो होता है, टेल मीन्स कॉर्डल फिन का. सो कॉर्डल फिन का जो अपर लोब था उनमें वो कैसा था, लार्ज था, और जो लोअर लोब था वो छोटा था. इसके जो रीज़न था वो क्या था कि जो वर्टिब्रे जो आ रही थी वो कहाँ जा रही थी, वो अपर लोब में जा रही थी, जिसकी वजह से ये बड़ी थी और ये छोटी थी. तो इससे तो हम हेटेरोसिर्कल कंडीशन कहते हैं. और होमोसिर्कल क्या होता है, जिसमें सिंपली दोनों फिन्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोसिर्कल टेल बोलते हैं. या तो क्वेश्चन बनता है, दिमाग में आता है कि मैम इसमें जो वर्टिब्रे थी वो यहीं आकर रुक गई. सो नो, यहाँ आकर नहीं रुकती है. यहाँ वर्टिब्रे इस एंड तक जाती है एंड देन छोटी सी हल्का सा जो लास्ट पार्ट है वो अपर लोब की तरह चला जाता है. ओके, पूरी तरह बड़ी पूरी वर्टिब्रे नहीं जाती है. ओके, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है होमोसिर्कल टेल का. नेक्स्ट है स्किन. सो स्किन विद मैनी म्यूकस ग्लैंड्स, यूजुअली विद एम्बेडेड डर्मल स्केल्स ऑफ 3 टाइप्स. अब इनमें 3 टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स. उनमें हमने देखा था उनमें प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे, बट इनमें स्पेशली ये पॉइंट याद रखना, नो प्लेकॉइड स्केल्स, सम विदाउट स्केल्स. सो कुछ फिशेस ऐसी होती है जिनमें स्केल्स ही नहीं होते, और कुछ फिशेस ऐसी होती है जिनमें स्केल्स, या जिन्हें हम डर्मल स्केल्स बोलते हैं. डर्मल मीन्स स्किन. सो स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो गैनॉइड एंड साइक्लॉइड, या फिर हम जिसे टिनॉइड भी कह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये कोई इतना हार्ड नहीं है. गैनॉइड मीन्स जो रोम्बस शेप्ड, रोम्बिक शेप्ड जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल, इसे रोम्बस शेप्ड. ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, गैनॉइड स्केल्स कहते हैं. एंड साइक्लॉइड या टिनॉइड, नॉर्मली हम बचपन से
जो फिशेस बनाते आ रहे हैं उन फिशेस में हम इस टाइप से ही क्या करते हैं, स्केल्स बना देते हैं. सो ये जो इस टाइप के जो स्केल्स होते हैं, स्मूथ स्केल्स, वो कौन से, उन्हें ही हम साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स बोलते हैं. ओके, एंड प्लेकॉइड स्केल्स. सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट से अभी पढ़ते आ रहे हैं. इट मीन्स हमने इससे पहले कितनी सारी क्लासेस पढ़ी हैं, लाइक साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस, और ये लास्ट क्लास है हमारी सुपर क्लास जो पीसेस है या फिशेस का जो ग्रुप है उनकी, उसकी लास्ट क्लास है ऑस्टिकथीस. सो उन सब में ही, ऑस्टिकथीस के अलावा सब में ही प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे. प्लेकॉइड स्केल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, डर्मल डेंटिकल्स भी बोलते हैं. डेंटिकल्स जैसे दिखते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस टाइप से शार्प टीथ प्रेजेंट हो बॉडी पे, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. सो सेम ऑस्टिकथीस में ये प्रेजेंट नहीं होते प्लेकॉइड स्केल्स. इनकी जगह डर्मल स्केल्स में गैनॉइड और साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. और पूरी स्किन पर कैसी होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो स्केल्स के नीचे होती है. इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है, एकदम पॉलिश्ड सरफेस, बॉडी सरफेस होता है इनका. ओके, जिससे इजीली स्विमिंग भी कर सकती है. देन नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय डिस्टिंक्ट वर्टिब्रे. अब एंडोस्केलेटन ऑब्वियसली बोन का होता है, इसलिए हम इन्हें बॉनी फिशेस बोलते हैं. इनको एक अलग क्लास दी है, दैट वाज ऑस्टिकथीस. और नोटोकॉड इनमें प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि नोटोकॉड, सो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इट इज़ अ कार्टिलेजिनस. नोटोकॉड किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजिनस. कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सेम वैसे ही वर्टिब्रेट बॉनी रॉड होती है जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है, लाइक ह्यूमंस में भी प्रेजेंट है. मोस्ट ऑफ द सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में ही वर्टिब्रे तो प्रेजेंट ही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्टिब्रे का प्रेजेंस. ओके, सो जो वर्टिब्रे है वो रिप्लेस कर देती है नोटोकॉड से इसमें, किसमें, ऑस्टिकथीस में. ओके, इट मीन्स ऑस्टिकथीस में नोटोकॉड प्रेजेंट कब होगी, बहुत शॉर्ट में लावल स्टेज या जब स्टार्टिंग के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो अभी अभी बाहर आए हैं, सो उनमें नोटोकॉड प्रेजेंट हो सकती है, जो बाद में एडल्ट होने तक वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रे से रिप्लेस हो जाती है. देन माउथ जो होते हैं वो टर्मिनल या सब टर्मिनल पोजिशन पे हो सकते हैं. देन क्लोएका इनमें नहीं होता है प्रेजेंट, क्लोएका लैकिंग है, एंड एनस प्रेजेंट होता है. सो फ्रेंड्स, मैंने बताया था क्लोएका जो होते हैं वो कैसे थे. क्लोएका जो ऐसे पार्ट होते हैं या एक ऐसा एक्सटर्नल पोर होता है जिससे वेस्ट मटेरियल फॉर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो भी एक्सपेल आउट होता है क्लोएका से. एंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जहाँ से ऑफस्प्रिंग्स बॉडी से बाहर आते हैं उस होल को, उस पार्ट को भी क्लोएका कहते हैं. इट मीन्स क्लोएका डबल जो टू फंक्शंस है ना, दो फंक्शन करता है. इट मीन्स इट हैज़ टू फंक्शंस. एक तो क्या करना, वेस्ट मटेरियल को भी एक्सपेल आउट करना, एंड एक ऑफस्प्रिंग्स को भी बाहर आने देना. ओके, सो उसे हम क्लोएका बोलते हैं. और जो एनस होता है इट इज जस्ट इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसका काम ऑफस्प्रिंग्स को बाहर आना नहीं है. ओके, सो दोनों अलग अलग चीज़ें. तो इनमें क्लोएका एब्सेंट होता है, इनमें एनस प्रेजेंट होता है. या बट कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी वो कौन सी है. ओके, देन माउथ टर्मिनल और सब टर्मिनल का मतलब क्या है. कॉन्ट्रिक्थीस में हमने देखा था उनमें वेंट्रल पोजीशन पे माउथ होता है. सो फ्रेंड्स, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं, लाइक ये फिश का स्ट्रक्चर है तो किसी के यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है. ओके, यहाँ पर जो माउथ प्रेजेंट होता है लाइक शार्क और उनमें इधर प्रेजेंट होता है, सो उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल माउथ कहते हैं. एंड टर्मिनल मतलब इस जगह पे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और यहाँ इस टर्मिनल पोजीशन पे जब उनका माउथ प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोजीशन. ओके, या थोड़ा सा नीचे ऊपर जिसे हम सब टर्मिनल कह सकते हैं. देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन के लिए इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और सब में ओपर्क्यूलम क्या करता है, कवरिंग है इसकी. और हर साइड में, दोनों साइड्स में 4 पेयर्स ऑफ क्या होंगे, गिल प्रेजेंट्स होंगे एंड ओपर्क्यूलम होगा. सो ओपर्क्यूलम मैंने लास्ट टॉपिक में कॉन्ड्रिक्थीस में भी बताया था क्या होता है. ओपर्क्यूलम जो है वो क्या था, एक फ्रेंड्स सीरीज होती है बोन्स की एक तरह की, एंड इट इज देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गिल्स. गिल्स को प्रोटेक्ट करता है ओपर्क्यूलम. ओके, एक बोन्स की एक सीरीज लाइक स्ट्रक्चर है जो गिल्स के चारों तरफ रहेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गिल्स. ओके, देन एयर ब्लैडर.
एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली मोस्टली फिशेज में होता है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर एक तरह से बायंसी ऑर्गन है। सो फ्रेंड्स, बायंसी या बाइंड फोर्स, यू मस्ट नो अबाउट इट। बाइंड फोर्स इट मीन्स हम कोई भी चीज़ जब क्या करते हैं, फेंकते हैं किसमें, वाटर में, सो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ क्या करती है, तैरती है। लाइक हमें भी ऊपर की तरह एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल भी कहते हैं, और बाइंड फोर्स उसी से ही निकल के आया है। ओके, ऑब्वियसली आपने स्मॉल क्लासेस में ये इसके बारे में पढ़ रखा होगा बाइंड फोर्स का। ओके, अपवर्ड फोर्स लगता है बाय द वाटर, सो उसे हम क्या कहते हैं, बाइंड फोर्स। सो बायंसी प्रोवाइड कौन करता है, फिशेस को एयर ब्लैडर प्रोवाइड करता है, एंड ये प्रेजेंट होता है फिशेज में, और जिनमें डक्ट भी हो सकती है या डक्ट लेस भी हो सकते हैं, और ये किससे कनेक्टेड होता है, फेरिंग्स से कनेक्टेड रहता है। इट मीन्स ये एयर ब्लैडर में ओनली गैस और स्पेशली ऑक्सीजन ही क्या होती है, फिल्ड रहती है। देन नेक्स्ट इज वेंट्रल हार्ट, टू चैम्बर्ड। इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, और वो भी वेंट्रल पोजीशन पे होता है। साइनस वेनोसस एंड कॉर्नस एंटेरियोसिस प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कॉन्ड्रिक्थिस में भी ये दो पार्ट्स प्रेजेंट थे, तो ये साफ बात है, हमने अभी पढ़ा कि हार्ट टू चैम्बर्ड है। सो ये दोनों चैम्बर्स के नाम है, ऐसा ही आप समझ लीजिए। जो साइनस वेनोसस जो होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एट्रियम, एट्रियम के ही एक चैम्बर का नाम होता है साइनस वेनोसस। एंड कॉर्नस एंटेरियोसिस, इट इज़ द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, देन टेम्परेचर वेरिएबल होते हैं, इनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिसे हम एक और वर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हम बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज पोइकिलोथर्मस। इट मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर एक ही स्टेबल रहता है, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, चाहे जो बाकी उनके सराउंडिंग्स का एनवायरनमेंट कितना ही कोल्ड हो, कितना ही हॉट हो, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। देन इनकी जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। सो एडल्ट्स की किडनीज को इनको क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, हमने ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी पढ़ी थी, किसमें, कॉन्ड्रिक्थिस में। ओके, देन एक्सक्रीशन जो होती है वो कौन सी होती है, यूरियोटेलिक होता है। सो यूरियोटेलिक मीन्स ये भी यूरिया रिलीज करेंगे, ह्यूमंस का एक्सक्रीशन जो होता है वो भी यूरियोटेलिक ही होता है। देन नेक्स्ट इज ब्रेन विथ स्मॉल ऑल्फैक्टरी लोब्स। सो ऑल्फैक्टरी लोब्स मैंने पहले बताया, ऑल्फैक्टरी मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट डिटेक्ट, दैट सेंस द स्मेल, स्मेल को सेंस करना, डिटेक्ट करना, उसी को ही क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्यूब कहते हैं, या फिर लोब्स का प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं, स्मेल को सेंस कराते हैं, डिटेक्ट करते हैं। देन स्मॉल सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, एंड वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेबेलम भी प्रेजेंट होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और ऑप्टिक लोब्स, तो ऑप्टिक वर्ड इज फॉर विजन, विजन कह सकते हैं, साइट कह सकते हैं, उसके लिए ऑप्टिक लोब्स या ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, जिससे वो इजीली देख सकते हैं, हम जो भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कैसे पता चलता है, लाइक आपने ऑब्वियसली ये सब पढ़ रखा होगा कि हम कुछ भी देखते हैं, सो या ही इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई पेंसिल। सो इट मीन्स ये हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारे माइंड में जाकर जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं वहाँ जाकर के उसका पिक्चर बनता है, और वो हमें बताती है कि यस व्हाट इज़ इट। ओके, देन क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स। सो 10 पेयर्स की क्रेनियल नर्व्स भी होती है। इट मीन्स जो क्रेनियम में नर्व्स प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है, 10 पेयर्स होती है। देन वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम। सो लेटरल लाइन सिस्टम कॉन्ड्रिक्थिस में भी प्रेजेंट था। लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, कि इनमें एक तरह का ऐसा सेंसरी सिस्टम है, आप यूँ समझ लो कि उनके चारों तरफ, उनके सराउंडिंग्स में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होता है, या थोड़ा सा भी प्रेशर वेरिएंट हो रहा है, या उनका कोई उनके लिए शिकार या कोई प्रीडेटर उनको ईट करने वाला उनके पीछे भी आता है, तो उन्हें पता चल जाता है, एक तरह से सेंस कर लेते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उसे ही हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। ओके, एंड वेल डेवलप्ड होता है इनमें। देन सेक्सेस सेपरेट होते हैं। देन गॉनेट्स पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि हमने अभी देखा था क्लोएका प्रेजेंट ही नहीं होता। एंड मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, इट मीन्स एग्स ले करते हैं, बट समटाइम्स रेयरली, बहुत कम, ओवोविविपेरस भी हो सकते हैं, इट मीन्स देंगे तो एग्स, बट क्लोएका में रख करके। अब क्लोएका प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए मैंने बताया था उस टाइम पे कि मैं आपको बताऊंगा बहुत रेयर केस में
क्या होता है कि प्रेजेंट हो सकते हैं क्लोएका, और वो वैसी कंडीशन होती है जब फ्रेंड्स वीवी पेरस या ओवो वीवी पेरस कंडीशन हो। इट मीन्स वीवी पेरस में क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंटरनल होता है और क्या होता है सीधे ऑफस्प्रिंग्स बाहर आएंगे। और ओवो वीवी पेरस में क्या होता है, इट इज लाइक अ ब्रिज ऑफ ओवी पेरस एंड वीवी पेरस। ओके, मैं ऑलरेडी मैंने ये सब बहुत पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में लास्ट वीडियोज में। ओवो वीवी पेरस मीन्स क्या होगा, ओवी पेरस की तरह एग्स ले करते हैं बट वीवी पेरस की तरह बर्थ करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, जो एग्स हुए वो बाहर नहीं आते जब तक वो पूरी तरह डेवलप्ड, पूरी तरह एम्ब्रियो डेवलप्ड नहीं हो जाता, एग्स हैच होने के लिए तैयार नहीं हो जाते। जैसे एग्स हैच होने के लिए रेडी है उसी टाइम पे वो एग्स को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर लाते हैं एंड देन वो सीधे ही क्या हो जाते हैं, क्रैक हैच आउट हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग्स बाहर आ जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ओवोविविपेरस। देन फ्रेंड्स क्लीवेज जो होता है मीरोब्लास्टिक होता है। सो इट मीन्स जो इनके जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और यॉकी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसकी वजह से जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक होगा। देन डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और मेटामॉर्फोसिस भी हो सकता है। इट मीन्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस, विदाउट लार्वल स्टेज भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ऑफस्प्रिंग्स जैसे ही रिलीज हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, वो सीधे ही अपने एडल्ट्स की तरह दिखते हैं। एंड कभी कभी कुछ फिशेज में मेटामॉर्फोसिस आता है, उनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी और विद मेटामॉर्फोसिस मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है एंड लार्वल स्टेज के बाद मेटामॉर्फोसिस होगा, चेंजेस आएंगे एंड एडल्ट फिशेज फॉर्म होंगी। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक general characteristics of osteichthyes or the bony fishes. Okay friends, so if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box. एंड फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स है मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स हम न्यू टॉपिक्स रोज़ ही पढ़ते हैं, उससे पहले की बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होती है। सो प्लीज़ आप पहले वो वाली वीडियोस देखो जिससे आपको एकदम डाउट्स क्लियर हो जाए, हर एक टर्म एक वर्ड क्लियर हो जाए एंड देन आप ये वीडियो पढ़ोगे, ये टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको ईजिली आप समझ जाओगे। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.